जय हिंद साथियों, आज जो करने वाले हम लोग आर्मी क्लर्क के लिए टेस्ट करने वाले हैं, जो कि विजेता आर्मी क्लर्क का टेस्ट नंबर 15 है ये। तो इस टेस्ट को आज पूरा लगाएं और देखें कि आप 50 क्वेश्चन में से कितना कर पाते हैं। इस टेस्ट को ऐसे लगाएं जैसे एग्जाम हॉल में आप कर रहे हो, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर जरूर कर लीजिएगा। प्लस में वन प्लस डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो इसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर पढ़ाई होती है। और आर्मी क्लर्क का जो भी स्टडी मटेरियल है, ये देखिए अभी पीडीएफ में है, ये भी पीडीएफ में है, या इंग्लिश के लिए कंप्लीट है, जो कि देख सकते हैं पैसेज है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, पीक्यूआरएस, सिनोनिम, एंटोनिम सभी इसमें है लेटेस्ट पैटर्न पर। प्लस में ये वॉल्यूम नंबर 3 है। टेस्ट करने के लिए आपको एक्चुअल टेस्ट आपके हो जाएगा। इसमें शॉर्टकट ट्रिक भी यूज़ किया गया है मैथ का, इसको आप जरूर कर लेना आप लोग। प्लस में कंप्यूटर का जो भी है मटेरियल वो ले लेना। और इंग्लिश में अगर बेस्ट करना चाहते हो, सबसे बेस्ट करना चाहते हो, तो वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना आर्मी क्लर्क के लिए। ठीक है, यहाँ पर पैसे की मत देखना, यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, बस आप एग्जाम में पास करने की, सक्सेस करने की, आर्मी में आने की बस सोचना आप। ठीक है, प्लस में और भी जो क्वेरी है, आप नंबर मुझे आपके पास है, इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और पेमेंट करने के नंबर आपके सामने में ये है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। यानी कि स्वतंत्र भारत के बलि के लिए कह रहा है ये, तो उसने सबसे पहले डिज़ाइन किसने किया था। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है, अब इसमें से आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं और मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था, जो कि महात्मा गांधी के सामने प्रेजेंट किए थे। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, डी है इसका आंसर। क्या है? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर है। आगे है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है, अपना आंसर मैच कर लीजिए। और यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, राजनीतिक शासन। राजनीतिक शासन से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक है जो पौधे के हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। पौधे में जो आप हरे रंग देखते हैं उसके लिए क्या जिम्मेदार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका आंसर, अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। देखिए मैं ऑप्शन यहाँ पर नहीं पढ़ा है मैंने तीनों क्वेश्चन के लिए, बस मैं आंसर बता रहा हूँ। जब तक मैं आंसर बताता हूँ, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तब तक अपना आंसर मैच कर लीजिए कि आपका आंसर ये है। अगर नहीं पता है इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना आप लोग। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम धातु को किस रंग में संग्रहित किया जाना चाहिए। ठीक है, सोडियम धातु जो है उसमें किस चीज़ में रखना चाहिए उसको। क्या अल्कोहल में, मिट्टी का तेल में, या फिर पानी में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी के तेल में रखना चाहिए सोडियम धातु को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो अपना आंसर से जरूर आप मैच करते रहना। आगे आ जाओ। जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलता है तो उसके आयतन में क्या होता है। आयतन में, द्रव्यमान में क्या होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। क्या उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, आयतन घटता है, या फिर आयतन और द्रव्यमान यानी कि वॉल्यूम और मास जो है दोनों घटते हैं, या फिर केवल द्रव्यमान बढ़ने पर मात्रा घट जाती है। क्या होता है? अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गौर से देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके द्रव्यमान घट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज। क्या हो जाएगा? व्हेन आइस मेल्ट इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर करा होगा, नहीं तो इसका आप नोट जरूर बनाया होगा। आगे है, दूध में जीवाणु क्रिया होती है। दूध में जीवाणु क्रिया कैसा होता है। क्या ये एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तटस्थ होता है, या फिर नमकीन होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर फिर से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होता है एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। दूध में जीवाणु क्रिया क्या होता है? अम्लीय होता है। ए है आपका ऑप्शन नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना मुख्य रूप से के लिए किया था। यानी कि दीन ए इलाही जो था इसकी स्थापना अकबर ने क्यों किया था।
अब यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, बस अपना आंसर एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम ले लेकर। अगर जीके में क्या होता है, जीके में अगर आपको आंसर पता होता है ना, तो टाइम यहाँ पर लगता ही नहीं है, कुछ सेकंड का टाइम लगता है, ये आप जानते ही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर मैच कर लिया अपना आंसर से, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना, जो कि मुस्लिम और हिंदू उसको दोनों लोग मान सकें, यही है उसका मुख्य उद्देश्य था स्थापना का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें किसका जो है वॉल्यूम जो है क्या है, वॉल्यूम इसका फिक्स है, यानी कि डिफिनेट है, लेकिन उसका जो आकार जो है वो निश्चित नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। नींबू का रस जो है इसका क्या है, आयतन क्या है, निश्चित है, लेकिन आकार क्या है इसका निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो एक बार मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, मैं कन्फ्यूज कर गया था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन में अगला दिया गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला हुगली है, मूसी है, गोदावरी और या फिर इन तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आप डी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मूसी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूसी नदी के तट पर स्थित है कौन? हैदराबाद शहर। ठीक है, हैदराबाद अभी कहाँ है, कौन स्टेट में है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर ये हैदराबाद जो है तेलंगाना में है, और ये तेलंगाना की राजधानी कैपिटल क्या बन गया? अब हैदराबाद बन गया। तो आप मुझे एक बार आपने सर्च करके देख लीजिएगा, पता भी होगा आप लोगों को, नहीं पता होगा सर्च कर लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश का अभी जो कैपिटल है वो कौन सा है, क्या है, आप एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है विद्युत धारिता का मात्रक क्या है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, इसका जो यूनिट है वो क्या है, क्या ये ओम है, फैराड है, लक्स है या कैंडेला है। तो यहाँ पर अपना आंसर मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैराड क्या हो जाएगा, फैराड क्या हो जाएगा, इसके विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन था आपका जीके और जीएस से। चलो ठीक है, जीके जीएस में आप लोग कम से कम देखो टारगेट देखो 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपका कम से कम 7 से लेकर 9 क्वेश्चन तक, या 7 से 8 क्वेश्चन इसमें जरूर करना आप लोग। ठीक है, बाद में कि जीके के लिए भी यहाँ पर ई बुक दिया गया है, मैंने लॉन्च कर दिया यहाँ पर, बस जीके उसमें है, तो ये जीके भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ले सकते हैं। लेने के लिए मैंने बता दिया आपको 9102195290 मुझे आप बता सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। जो भी मैंने बता दिया है आपको स्टडी मटेरियल 1+ डिफेंस एकेडमी का, कुछ भी है, मॉडल पेपर है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, वो सभी स्टडी करना अगर आर्मी क्लर्क में सक्सेस करना चाहते हो तो, क्योंकि ये किसी बुक से मैं जल्दी कॉपी पोस्ट करता नहीं हूँ, और जो भी स्टडी मटेरियल जहाँ से रिसोर्स होता है इंडियन आर्मी का पूछने का, वो मैंने कोशिश करा है बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप लोग डिफेंस आर्मी का जो भी मटेरियल है आप ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, सक्सेस एक ही बार मिलता है, चांस एक ही बार मिलता है, इसलिए चांस को इस बार छोड़ना नहीं है, और इंडियन आर्मी में आपको जाना है तो जाना है तो जाना है, एक ही बात है। आगे है कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन है, क्या फाइल को, टूल्स को, एडिट को या फिर उपयुक्त में से सभी को। यहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर में आपका टारगेट 5 का 5 क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए। कंप्यूटर में आपका कितना 5 का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 का 5 टारगेट होना चाहिए। इसके लिए यूट्यूब पर जो भी मैंने बता दिया है कंप्यूटर का क्लासेस जो है उसको जरूर कर लेना, 100% कर लेना। प्लस में ई बुक जो है हमारा वो कि 50 रुपीज़ का है, वो जरूर करके जाना इंडियन आर्मी में। ठीक है, 5 का 5 क्वेश्चन टारगेट आपका है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका आंसर है सी है। क्या है, एडिट मेन्यू में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा इसमें क्या है, ओएस नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या यूनिक्स है, लिनक्स है, नॉर्टन है और मैक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि नॉर्टन क्या है, एक आपका एंटीवायरस कंपनी है ये नॉर्टन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नॉर्टन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि www का पूरा नाम क्या है।
यहाँ पर www का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर देने में मिस्टेक मत करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को पता होगा ये, लेकिन आंसर देने में बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपने कंप्यूटर में घड़ी और कैलेंडर कहाँ पाएंगे। आप कहाँ पर देखते हो, आप कंप्यूटर जब ओपन करते हो तो जहाँ पर देखते हो टाइम देखते हो, कैलेंडर देखते हो, वो कहाँ होता है? क्या वो टास्क बार में होता है, रिसाइकल बिन में, लाइब्रेरी में, या फिर स्टार्ट मेन्यू में होता है? तो यहाँ आप ढूंढोगे क्या, देखो जो भी यहाँ पर नीचे देखते हो ना, यहाँ पर कंप्यूटर में ऑप्शन जो भी होता है ना, यहाँ पर आइकन सब रहता है, यहाँ पर नीचे में सबसे नीचे में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। तो टास्क बार में ही क्या दिखता है हम लोगों को, टाइम दिखता है और डेट दिखता है, टाइम और डेट दिखता है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ कि कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़े लोग बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी को जो मापा जाता है, देखो एमबी में भी यानी कि मेगाबाइट में भी और गीगाबाइट में भी, यानी कि एमबी में भी बांटते हैं और मेजर करते हैं और जीबी में भी करते हैं। यहाँ पहले क्या करता था, एमबी में इसको मेजर किया जाता था, लेकिन अब इसमें किस में किया जाता है, जीबी में किया जाता है, यानी कि गीगाबाइट में किया जाता है। तो आपके सामने में ये ऑप्शन आ गया कि एमबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेगाबाइट और जीबी का आ गया गीगाबाइट। क्लियर यहाँ पर हो गया ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीगाबाइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आगे आ जाओ, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो मैथ का 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे आंसर करने से पहले ही आप लोग आंसर कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा। दोबारा मैं कैसे बता रहा हूँ, जो भी फार्मूला बता रहा हूँ, तो फार्मूला जो मैथ में आपका है सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बाद बाकी मैथ का भी क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब बस एक बार डेट आ जाए एग्जाम का, तो बस अब मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बेस्ट क्लास रहेगा मैथ का। ठीक है, टारगेट ये रहेगा कि आपका 10 में से 10 क्वेश्चन बन जाए। चलो आगे है, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सिग्नल को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए अगर कोई सिंगल को पार करता है ना, सिग्नल को पार करता है, तो गाड़ी की जो पार करता है ना, तो गाड़ी कितनी दूरी चलता है, कितनी दूरी चलता है, तो बस अपनी लंबाई के बराबर में चलता है। उसकी लंबाई क्या बन जाती है, दूरी बन जाती है। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 3 फार्मूला होता है। क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय होता है। ठीक, याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। ठीक, इसी फार्मूला से क्या बन जाएगा आपका, एस का भी निकल जाएगा, स्पीड का भी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ये फार्मूला आता है, फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, मीटर में दिया गया है, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है या सेकंड में है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना किया जाता है। तो 18 गुना में 36, 5 गुना में 10 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसकी स्पीड हो गया ना। तो देखिए दूरी निकालना है आपको, लंबाई निकालना है, लंबाई यानी कि दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुना में समय, यानी कि स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना दिया गया है, तो आपका 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है, गुना में टाइम दिया गया है आपका 6 सेकंड दिया गया है। 6 से गुना कर दो तो 10 से गुना कर दोगे तो 60 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया है, कुछ बात किया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन आपको इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक गांव में स्त्री और पुरुषों की अनुपात, यानी कि मेल और फीमेल का जो रेशियो जो है वो कितना है, 6:4, यानी कि 6:4 दिया गया है। यदि दोनों की कुल संख्या कितना है, 1200, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है कितना है, वो 1200 दिया गया है। तो प्रत्येक की अलग अलग संख्या क्या है, तो पूछ रहा है कि मैन कितना है और यहाँ पर फीमेल कितना है, मेल और फीमेल कितना है। देखिए अब आपको निकालना है मेल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल क्या है 1200 गुना में देखो मेल कितना दिया गया है, तो मेल दिया गया है 6, यानी कि देखो मेल दिया गया है आपका पुरुष, यानी कि दिया गया है आपका 4, और यहाँ स्त्री दिया गया है 6। टोटल कितना, 6 4 10 ना, देखो 10 नीचे में कर दो। अब मेल निकालना है तो 4/10 कर दो, यानी काट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 7/4 यानी कि 480 हो जाएगा। और फीमेल निकालोगे तो 1200 गुना में 6/10 कर लो। अब 10 कहाँ से आ रहा है, 6 4 10 दोनों को मैंने ऐड कर लिया है मैंने। अब काट दोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 जो कट जाएगा, 12 720 हो जाएगा, यानी कि 480 720 दिया गया है आपका
इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 480 और 720 दिया गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन बना होगा, मेरे से पहले आपने बनाया होगा। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। 18 में क्या दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक तालाब की लंबाई दिया गया है 6 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर। यदि उसमें से 210 घन मीटर पानी हो तो उसकी गहराई कितना है। देखिए सबसे पहले देखिए पॉन्ड का वॉल्यूम कितना होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ दी पॉन्ड कितना हो जाएगा, क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। ये तो मुझे दिया ही गया है कि लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट दिया गया आपका, कितना दिया गया है आपका 210 क्यूबिक मीटर दिया गया है, मीटर क्यूब दिया गया है ये, ठीक है, क्यूब मीटर दिया गया है। तो आप देखो लेंथ कितना दिया है मुझे, तो 6 दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है 5 और हाइट तो नहीं दिया गया ना, तो हाइट तो पूछ रहा है ना आपका 210, 56 30 70 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 क्या हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब निकालना है यहाँ पर लेंथ का वैल्यू दे देना, ब्रेथ का वैल्यू और यहाँ पर एच निकाल देना, वही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि 7 दिया गया, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ हो गया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x प्लस वाई बराबर में 20 है और x इंटू में y बराबर इतना दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए आप फॉर्मूला पर भी जा सकते हो। आप क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2ab, ये भी कर सकते हो फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, इस पर भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इसको बना लेना आप लोग, या फिर इस क्वेश्चन को आप देखो, इसको कैसे निकालोगे, देखो पहले इसका वैल्यू कितना दिया गया 20 का स्क्वायर कर लो, बराबर में कितना इसका वैल्यू निकालना है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अब प्लस में 2ab दिया, 2ab का मान कितना है 84 दिया गया ना, 84 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर देना आप लोग, तो निकल जाएगा आपका आंसर, लेकिन इतना बनाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब सोचो यहाँ पर कि 2 नंबर ऐसा नंबर लो यहाँ पर कि दोनों को जोड़ने पर 20 हो जाए और दोनों गुना करने पर 84 हो जाए, ये दोनों आपका मिल गया ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं 14 और 6 के ले लूँ, तो 14 छक्के 14 6 दोनों ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और दोनों गुना करूंगा तो 84 हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करना, ऐसा 2 फैक्टर ढूंढना आप लोग कि दोनों जोड़ने पे कितना आ जाएगा 20 और गुना करने पे 84, वही तो हो जाएगा आपका आंसर। तो एक संख्या हो गया 14, एक संख्या हो गया 6 हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर पूछ रहा है, कितना होगा ना, 14 का स्क्वायर कर लो यहाँ पर, अब प्लस में 6 का स्क्वायर कर लो, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और इसका होता है 36। अब जोड़ लो यहाँ पर, तो 12 का 2 हाथ में 1, 9 3 12 23, यानी कि 232 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाओगे आप लोग ना, बहुत ईजी तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या को उसके 2 तिहाई में जोड़ा गया तो 35 के बराबर है, वह संख्या क्या है। अब यहाँ पर एक संख्या को उसके 2 तिहाई मान में जोड़ा गया है ना, यहाँ पर 2 तिहाई मान में जोड़ा गया है, यानी कि अब एक संख्या मान लो x मान लो, क्या मान लो, लेट दी नंबर क्या हो जाएगा, लेट दी नंबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब x को उसके 2 तिहाई में जोड़ा जाता है ना, तो x का 2 तिहाई कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2x बराबर में 35 दिया गया है। अब जो x का वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, या हो जाएगा 3x प्लस में 2x बराबर में 35/1 कर लो। यहाँ पर कितना, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 2 कितना होता है 5 होता है ना, तो यानी कि 5x बराबर में 35 गुना में 3 हो जाएगा, 5 7 35 7 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 7 में 21 हो जाएगा, कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। इसको अब यहाँ से सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने फास्ट में कर दिया है, ठीक है, वही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू निकाल देना, वही आपका नंबर है, क्या हो जाएगा नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कन्वर्ट किस में करना है 72 किलोमीटर पर आर इंटू आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है आपको यहाँ पर। तो 72 को कितना कर लो 5/18 से, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर दो, किस में निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। तो 18 चौका में 72, 5 चौका में 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है ये, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लास पर फोकस करें, एग्जाम सामने में है और टारगेट आपका इंडियन आर्मी बनना है, इंडियन आर्मी में आर्मी क्लर्क बनना है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास पर फोकस करें, ठीक है। और जो भी क्लासेस आ रहे हैं 100% क्लास को E to Z देखें आप लोग क्लास, ठीक है। बाद बाकी हम आपके लिए तैयार हैं, यहाँ पर हर चीज़ के लिए तैयार हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये को सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट से सॉल्व करना है, बोलो अंत से सॉल्व करना है। यहाँ देखो इसका आप स्क्वायर रूट करो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, यानी 11 के अंदर में 11 प्लस में 5 हो जाएगा ना, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी रूट अंडर में कितना है 16 हो जाएगा है यहाँ पर, तो 16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब 12 प्लस में 4, 12 प्लस में 4 यानी रूट अंडर में कितना हो जाएगा 16 फिर से हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है ये। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है और अर्ली ही इसका आंसर निकल जाएगा। अब आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। क्या है, एक पिता जो है अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना रह जाती है, यानी 3 गुना हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि पूछ रहा है पिता और पुत्र का आयु कितना है। तो मैं मान लेता हूं कि सन का जो एज है वो x है और फादर का एज जो है कितना है, x प्लस में 20 है, यानी कि दिया ना यहाँ पर पुत्र का, यानी पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। अब मैं x और x प्लस में 20 दोनों का मैं बराबर कर दूंगा। ठीक है, अब क्या 5 वर्ष बाद ना, तो 5 वर्ष बाद इसमें बढ़ेगा, 5 वर्ष बाद इसमें बढ़ेगा, 5 वर्ष बाद क्या होता है पुत्र की आयु से 3 गुना ना, पुत्र का आयु से 3 गुना ये हो जाता है, तो पुत्र की आयु से 3 गुना, 3 इसमें गुना कर दीजिए। पुत्र का आयु तो ये दिया था ना यहाँ पर, तो उसमें 3 गुना करके इतना हो जाता है ना, तो मैंने दोनों बराबर के मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, वही आपका आंसर निकलेगा आपका। तो यह कितना हो जाएगा 3x, यहाँ मैं इसको यहाँ करता हूँ, 3x प्लस में कितना हो जाएगा 5 या 15 बराबर में x प्लस में 25 हो जाएगा। अब इसको इधर करोगे ना यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2x, इसको इस तरफ करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी काट दो यहाँ पर 2 पंजे 10, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि एक तो क्या जाएगा कितना आपका घटा कितना हो रहा है यहाँ पर 10, यहाँ पर 2x, यानी कि x बराबर 5 हो गया यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कि पुत्र का आयु कितना हो गया 5 हो गया और पिता का आयु कितना हो जाएगा x प्लस में 20 है, तो 5 प्लस में 20 कर दो यहाँ पर, यानी कि 25 हो जाएगा, यानी कि 5 और 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है ये। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को फिर से नहीं समझे हैं, क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिएगा। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से करने का आप सोच लेना आप लोग तरीका अपने मन से, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। अब क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदा, यहाँ देखो 960 रुपये में कितना दोनों रेडियो खरीदा है, 2 रेडियो खरीदा है। उसने एक को 15% हानि पर और दूसरा को 19% लाभ पर बेच दिया जाता है। दोनों रेडियो का सामान्य मूल्य पर बेचा गया है, यानी दोनों रेडियो जो है उसको क्या गया है सेम प्राइस पर बेच दिया गया है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, दोनों का जो क्रय मूल्य कितना में खरीदा था। मैं मान लेता हूँ एक को खरीदा था x में और दूसरा खरीदा था कितना में, तो 960 माइनस एक्स में, 960 माइनस, मैं इसको यहाँ फिर से बनाता हूँ, यहाँ पर एक खरीदा था x रुपया में, दूसरा कितना खरीदा था 960 माइनस में x, तभी दोनों जोड़ के कितना बनता है, इतना बनता है ना। अब एक पर हानि होती है, एक पर क्या होता है लाभ होता है 19% का। अब हानि होता है, यानी हानि होगा कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस में कितना होता है इसका, देखो जब उसका सेलिंग प्राइस निकालते हो, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है ना, दोनों का मैं सेलिंग प्राइस में मान लेता हूँ, सेलिंग प्राइस ये भी है और सेलिंग प्राइस ये भी, अब सेलिंग प्राइस में निकाल रहा हूँ, अभी तो क्या कॉस्ट प्राइस अभी है ना। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर नोट करना आप लोग, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, मैं इसको साफ से यहाँ कर दूँ, मैं तो जगह यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा होता है क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इंटू में 100 प्लस माइनस लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट बराबर में बटा में 100। यहाँ अगर लॉस होगा तो यहाँ पर माइनस का यूज़ करेंगे और प्रॉफिट होगा तो प्लस का आप लोग यूज़ करेंगे। मैं इसको थोड़ा मैं साफ साफ बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ये हो गया और राइटिंग यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर ये है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस माइनस लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, अंटू में बटा में 100। अब लॉस होगा तो यहाँ माइनस का यूज़ करेंगे और प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्लस का यूज़ करेंगे आप लोग। तो अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू में सेलिंग प्राइस, एक का मैंने क्या बना था x बना था, एक का मैंने बना था 960 माइनस में x। तो यहाँ पर इसको एक पर लाभ हुआ है ना, तो 119 बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि देखो 100 प्लस में लाभ प्रॉफिट परसेंट प्लस में यहाँ पर हो जाएगा, तो 119 बटा में 100 बराबर में 960 गुना में एक पर लॉस हुआ है ना, यहाँ पर 960 गुना में
अब यहाँ 100 माइनस में हानि परसेंट यानी हानि 15 दिया गया है, तो 100 में से आप 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 85 बटा में 100 हो जाएगा। 100 यहाँ पर काट दो, कितना हो जाएगा 119x बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 960 गुना में 85 माइनस में 85x। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपको इस तरफ करना पड़ेगा, इसको इस तरफ करोगे कितना हो जाएगा, इस माइनस में है, इस तरफ का प्लस में आ जाएगा ना यहाँ पर। तो 900 क्या कर सकते हैं यहाँ, इसको यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 9 5 14 4 में 1 8 1 9 1 204 x बराबर में 960 गुना में 85। ठीक है, अब देखो x में निकालेंगे क्या करोगे आप लोग, तो 960 गुना में 85 बटा में कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। अब 4 से कट जाएगा, ये 4 पंचे 20 4 1 4 51 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो कितना हो, 4 9 8 4 16 0। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 51 17 51 17 5 85 5 हो गया, 3 से काट 3 8 24 8 5 40 यानी कि 4 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा 8 5 40 ना, तो x वैल्यू कितना आ गया, x वैल्यू आ गया आपका 400 आ गया। एक का कितना हो गया क्रय मूल्य 400 हो गया, तो मैंने कितना बना 400 बनना था, 400 अब किस में दिया, ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, एक इसमें दिया गया है, और दूसरा कितना है, एक आपका 400 निकल गया तो दूसरा कितना निकल जाएगा 560 निकल जाएगा, इसमें से घटा दोगे 560, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। ये देखिए मैंने समझाया आपको, थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पर टाइम, लेकिन यहाँ पर आप लोग बनाना है, यहाँ पर बस आपको डायरेक्टली क्वेश्चन फोकस करना है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए काटने के लिए थोड़ा मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया है, लेकिन आप लोग बना लेना, आप लोग समझ गए होंगे। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन आपका मैथ का बचा हुआ है, ये है आपका एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 मीटर सेंटीमीटर है। क्या है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 720 चक्कर लगाने पर वह कितना दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन याद रखिएगा, सेंटीमीटर है मीटर में, पूरा तो हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए व्यास यानी कि दिया गया है, व्यास यानी कि डायमीटर दिया गया है आपका 70 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 अपॉन में 2 यानी कि 35 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। अब देखो एक चक्कर लगाता है यानी कि इतना चक्कर लगाता है ना, तो ये क्या होता है आपका पैरामीटर होता है, क्या होता है पैरामीटर होता है, पैरामीटर यानी कि आपका परिधि होता है। ये देखो 2 पाई आर क्या होता है, फार्मूला होता है वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि बोले या फिर पैरामीटर ऑफ ए सर्कल बोले, तो कितना होता है 2 इंटू में पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना में आर का वैल्यू कितना दिया गया 35, 7 5 35 5 गुना में 10 यानी कि 220 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका एक चक्कर में हो जाएगा। तो कितना चक्कर लगा रहा है 720 चक्कर ना, तो 720 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 720 गुना में 220 कर दो यहाँ पर, अब बटा में 100 कर लो यहाँ पर 100 यानी कि देखो अब सेंटीमीटर में दिया गया था, ये आपका आंसर मीटर में है ना, तो 0 0 0 कट जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 22 गुना में 44 4 22 154 और 154 4 158 यानी कह सकते हैं 1584 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या था आपका फॉर्मूला था आपका पैरामीटर निकालना था कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। एक चक्कर में निकल जाएगा तो आपको 720 पूछे 10 पूछे 40 पूछे कुछ भी पूछे, आपको यहाँ पर उससे गुना कर देना, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चन कराया है। अब 25 क्वेश्चन जो है आपके सामने में इंग्लिश का है। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश के बिना आप लोग आर्मी क्लर्क में कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो जो भी है, जो आर्मी क्लर्क के जो बेस्ट कराता हूँ वीडियो कोर्स जो है, ठीक है, उसको ज्वाइन जरूर करना। आप लोग कहीं भी क्लास कर रहे हो या कर लिए हो या करने वाले हो, इससे बढ़िया क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर आप सक्सेस करना चाहते हो, इंडियन आर्मी में क्लर्क बनना चाहते हो, तो आप इंग्लिश को स्किप मत करना और जो भी मटेरियल मैंने तैयार किया है उसको जरूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश के लिए जो मैंने बना दिया है 150 रुपये का जो बनाया है मैंने, ई बुक बनाया है, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल हाई है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन का, ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं, लेकिन वो जो है प्रैक्टिस के लिए आपका बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है। जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि उसका एरर क्यों है, कैसे है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी बेस्ट है मैं आपके लिए वो करता हूँ, तो उतना ज़रूर है। बाद बाकी आप क्लास जरूर ज्वाइन करना, आप लोग जो भी मटेरियल है जरूर आप स्टडी करना आप लोग। तो यहाँ पर मैं इसका पैसेज नहीं बता रहा हूँ, पैसेज मैं आपको अगले क्लास में सेपरेटली बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर बस अपना आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं सभी का क्या करूँगा, मैं एक्सप्लेन मैं कर दूंगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 का जो आंसर हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, डी हो जाएगा। और 28 का आंसर आपके सामने में ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 29 का आंसर 28 का आंसर आपके सामने में ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 29 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 30 का आंसर आप लोग याद नोट कर लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हो जाएगा राइट हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक सामने आपके सामने पैसेज ये भी है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं
और इसका आंसर आप लोग बनाइएगा आप लोग, और इस आंसर से आप लोग मैच कर लीजिएगा। बाद बाकी मैं पेड कोर्स में भी इस इंग्लिश पैसेज को बताऊंगा, और जो लिए हैं विद आर्मी क्लर्क टेस्ट उसमें भी आपको बता दूंगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, डोंट हैव टू वर्क फॉर देयर लिविंग। नेक्स्ट है 32 के सामने में आपका आंसर नोट कर लीजिए कि इंटेलिजेंट हो जाएगा आपका आंसर, और 33 का जो आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 34 का आंसर हो जाएगा आपके सामने में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्क्स हो जाएगा, और 35 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका PQRS से क्वेश्चन दिया गया है ये, तो इसमें देख लीजिए क्या है आपका आंसर। देखिए यहाँ पर इसे मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन देने में। तो यहाँ पर जो देखो आपका सामने में दिख रहा है ना टू राइज एबव, ये चीज़ आपका गलत है, ये चीज़ आप गलत है यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके बदले में आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग क्या कर लीजिएगा ऑफ रिलैक्सेशन, क्या हो जाएगा रिलैक्सेशन, मैंने इसको बाद में देखा था मैंने, रिलैक्सेशन ऑफ रिलीफ क्या हो जाएगा LIEF, ठीक है। इसके बदले में ऑप्शन नंबर आर के बदले में, ठीक है, इतना जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अब देख लीजिए कि अब इसको अरेंज करिए आप, क्या है हैप्पीनेस, डिस्कम्फोर्ट और पेन। देखिए हैप्पीनेस के बाद आप क्या करोगे, या तो कोई ना कोई वर्ब लोगे आप लोग। तो हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस उसको एक्सप्लेन करेगा, या तो विच करेगा, हैप्पीनेस विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ, ये भी आपका हो सकता है, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि हैप्पीनेस इज द फीलिंग, देखो इंटेंस आएगा नहीं, आपका ऑफ आएगा, हैप्पीनेस ऑफ रिलैक्सेशन। यहाँ पर बेस्ट शूट नहीं कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर या तो पी से स्टार्ट करो या फिर एस से स्टार्ट करो। अगर मैं एक बार देखता हूँ कि अगर मैं पी से स्टार्ट करता हूँ तो क्या मुझे इससे बढ़िया मुझे ये लग रहा है कि सेंटेंस आपका जनरली इज से, हैड से, शुड से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पी से स्टार्ट हो रहा है। पी से स्टार्ट होने वाला बस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बी में दिया गया, ये क्या हो जाएगा हैप्पीनेस इज द फीलिंग, क्या हो जाएगा हैप्पीनेस इज द फीलिंग, यानी पी से मैंने स्टार्ट करा है मैंने यहाँ पर फीलिंग, क्या हो जाएगा हैप्पीनेस इज द फीलिंग। अगर मैं ये करूँ ऑफ रिलैक्सेशन, क्या हो जाएगा रिलैक्स, RELA है, क्या है RELAX है, हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ रिलीफ, क्या हो जाएगा हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। हैप्पीनेस क्या है रिलैक्सेशन, जो हमारे आराम के लिए, हमारे जो रेस्ट मिलता है, हम लोगों को जो खुशी मिलता है कुछ से तकलीफ से, उससे बाहर जब निकलते हैं तो क्या होता है हैप्पीनेस होता है, उसका फीलिंग है हैप्पीनेस। रिलैक्सेशन ऑफ रिलीफ, रिलीफ के बाद क्या करोगे आप, यानी कि मैंने पी के बाद मैंने आर यूज करा है मैंने, तो पी के बाद उसके बाद एस मैच करेगा आपका रिलीफ विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ, यानी एस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्यू है रिलीफ विच कम्स आफ्टर द रिलीफ ऑफ फीलिंग ऑफ इंटेंस इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फोर्ट और पेन। यानी कि देखो ये मुझे खुशी कब होता है, हैप्पीनेस कब होता है, जब मुझे तकलीफ होता है, किसी से दिक्कत होता है, उसके बाद जो रिलीफ मिलता है हम लोगों को, उसके बाद जो आराम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, तब हम जाकर उसको हैप्पीनेस कहते हैं, उसका फीलिंग है ये है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखो आपका, देखो अगर मैं आपको ऑप्शन नंबर सी डी पर लेकर चलूँ, हैप्पीनेस विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ, उसके बाद क्यों लेना पड़ेगा, क्यों के बाद देखो यहाँ तक मैच कर जाएगा आपका ऑफ इंटेंस इनकन्वीनियंस, और के बाद आप क्या ईज का यूज़ करते हो आप लोग, तो आपका ये स्टार्ट होगा नहीं, आपका होगा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वैसे भी आपको हो सकता है। मैंने आपको हर तरीके से बताया है कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हर तरीके से आपको कोशिश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन से जाओ, ग्रामेटिकली जाओ, मीनिंगफुली जाओ, हर तरह से जाओ, बस एक ही इसका तरीका है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, मैं कोशिश यही करा रहा हूँ कि जो मैं PQRS करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इतना मैं कोशिश करा रहा हूँ, जो मैं पैसेज करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का लेवल अलग अलग होता है, बहुत सारे बच्चे का इंग्लिश ज़्यादा वीक होता है, किसी का थोड़ा लेवल ठीक होता है, किसी का लेवल बढ़िया होता है, ठीक है। इस सब के लिए मैंने बता दिया आपको कि जो भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है, क्वेश्चन को एक तरह से रट्टा मार के जाना आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला दिया गया है कि लाइक मेनी एमिनेंट मैन, यहाँ पर PQRS को अरेंज कर लीजिए, क्या है लाइक मेनी एमिनेंट मैन, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बहुत सारे, उनमें से क्या हुज अचीवमेंट, आपका P से स्टार्ट हो सकता है, या फिर लाइक मेनी एमिनेंट मैन ही एडमायर्ड, आपका Q से भी स्टार्ट हो सकता है, लाइक मेनी एमिनेंट मैन ही कुड नॉट इक्वल, देखो आपका सेंटेंस यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं लाइक एमिनेंट मैन एस,
यानी ऐसे, यानी कि अदर मैन, ये आपका होगा नहीं ऐसे स्टार्ट, यानी ऐसे ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप देखो ऐसे मैं कर लूँ कि देखो अगर मैं सेंटेंस पूरा पढ़ रहा हूँ एक बार, लाइक मेनी एमिनेंट मैन हुज अचीवमेंट ही एडमायर्ड ही नॉट इक्वल ही कुड नॉट इक्वल अदर मैन, ऐसा मैं कर लूँ इसको कि लाइक मेनी एमिनेंट मैन ही एडमायर्ड अदर मैन, ऐसा मैं कर लूँ। आपको यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों की तरह उसने अदर लोगों को, अदर यानी कि दूसरे लोगों को क्या किया, एडमायर मतलब प्रशंसा किया। ऐसा तो हो सकता है ना कि एक मीनिंग ले रहा है इसका ना कि लाइक मेनी एमिनेंट मैन ही एडमायर्ड अदर मैन, बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति क्या होता है, जो महान व्यक्ति होता है ना, दूसरे का बुराई नहीं करता, दूसरे क्या कहता है प्रसिद्ध का, उसके दूसरे के बारे में क्या कहता है, उसको प्रशंसा करता है, ये है वो है, मतलब अच्छी बात बोलता है। एक बुरा इंसान ही दूसरे बुरा इंसान दूसरे के बारे में बुराई करता है। अगर आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपका जो है आपका सोच बढ़िया है, तो दूसरे के बारे में कभी भी बुराई नहीं करेंगे आप लोग, तो उसमें अच्छा ही ढूंढेंगे आप। तो इसलिए क्या कह रहा है कि लाइक मेनी एमिनेंट मैन ही एडमायर्ड अदर मैन, वो बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों की तरह उसने दूसरे व्यक्तियों की क्या किया, प्रशंसा किया। यानी क्यू के बाद देखो एस मैच कर रहा है यहाँ पर ना, तो क्यू के बाद एस इसमें दिया गया, आपका क्यू से स्टार्ट होने वाला बस एक ही है। आगे देखता हूँ मैं, अदर मैन ही हुज अचीवमेंट ही नॉट इक्वल टू, अगर मैं ऐसा कर लूँ कि यानी कि पी उसके बाद ये हो जाएगा, देखो हुज अचीवमेंट, जिसका अचीवमेंट क्या है, ही कुड नॉट, यानी कि वो जो उसने प्रसिद्ध व्यक्ति जो अचीवमेंट किया है, उसके जो उसको मिला है, ख्याति मिला है, उसने जो पाया है, उसके बराबर में वो नहीं कर सकी, कुड नॉट इक्वल, वो कुड उसके इक्वल में नहीं कर सकता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी फिर से हो जाएगा, पी आर। ठीक है ना, समझ गए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका फिर से, रिसेंटली देखा फिक्स है आपका, बाद में पी क्यू आर एस को अरेंज करना है आपको। देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या है, रिसेंटली कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ चर्चिल ए बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ए रेप्यूटेड पब्लिशर। देखो आप ऐसा कर लो यहाँ पर, देखो अगर मैं क्या है क्यू आर में देख लो, ए बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड, देखो क्यू के बाद तो आर में मैच कर रही रहा है, तो मैं कहीं भी एस को अरेंज करके लिख सकता हूँ, बाय ए रेप्यूटेड पब्लिशर। आपका सेंटेंस आपका ये भी हो रहा है, आपका यहाँ पर ठीक हो रहा है कि देखो क्यू आर एस तो पूरा पूरा मैच कर रहा है मेरा, क्यू आर एस। अब देख लो एक बार सेंटेंस को ना, क्वेश्चन 38 में देखो क्यू आर एस, लेकिन आप यहाँ देख लो कि ऐसा मैं कर लूँ इसको कि अगर मैं इसको कर रहा हूँ, रिसेंटली ए बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय रेप्यूटेड पब्लिशर, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो सेंटेंस मेरा मैच कर रहा है, लेकिन आपका ये सेंटेंस छूट रहा है, तो इस सेंटेंस को कहाँ हम लोग ऐड करेंगे, क्लियर यहाँ पर हो ना। देखो अब अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूँ, मैं इसको मैं ऐसे करूँ, मैं ऐड कि रिसेंटली ए बुक कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर ऑफ चर्चिल, अगर मैं ए बुक, ऐसा बुक जिसमें क्या है ना कि मेमोरेबल लेटर ऑफ चर्चिल है, ठीक है, हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ए रेप्यूटेड अगर पब्लिशर, ऐसे में कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको मैं छोड़ के भी कर रहा हूँ तो मेरा आंसर बड़ा मैच कर रहा है, लेकिन आपको चूज करना है ये भी, तो इसको कहाँ अरेंज कर सकते हैं आप, तो इसको आप इसके बाद अरेंज कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि रिसेंटली ठीक है, ए बुक, अब कॉमा यहाँ दे दीजिए, कॉमा दे दीजिए, कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर, फिर कॉमा देकर आप स्टार्ट कर लीजिए यहाँ से आर से, यानी ऑप्शन नंबर ये देखो क्यू पी आर एस, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है ये। ठीक है, क्लियर यहाँ पर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपको पता करना है इसमें एरर क्या है, कि ईच ऑफ देम हैव ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम, नो एरर। अब यहाँ पर आपको एरर ढूंढना है, बहुत ही आसान सा एरर है, बस आपको गौर से देखने की जरूरत यहाँ पर है। ईच ऑफ देम हैव नहीं यहाँ होगा, क्या होगा, हैव नहीं होगा। अब हैव नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हैज होगा। क्यों होगा हैज यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पर इस क्या करता है, इस जो लेता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, क्या लेता है, इस, क्या इच एवरी क्या लेता है, इच बोले एवरी बोले, क्या था, सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हैज इसलिए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसलिए इसमें एरर है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यू हैड बेटर टू रिपीट देम एवरी डे इन ऑर्डर नॉट टू फॉरगेट देम। देखिए यहाँ पर एरर बहुत ही आपका कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर एरर है, बहुत ही आपको एरर ढूंढने की जरूरत यहाँ पर है। देखो एरर जो है मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि देखो यार यू हैड बेटर टू रिपीट जो है ना ये गलत है आपका, यहाँ से आपको टू को हटाना है, क्या करना है, टू को हटाना है। अब याद कर लीजिएगा आपको हैड बेटर, देखो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हैड बेटर क्या है, एक मॉडल वर्ब की तरह यूज किया जाता है। हैड बेटर क्या है, BETTER बेटर, हैड बेटर क्या होता है ना, ये क्या होता है, एक मॉडल वर्ब की तरह यूज किया जाता है आपका। इसके बाद जो भी वर्ब लोगे आप ना, ये बिना टू का लोगे, क्या लोगे,
बिना टू का लोगे यहाँ पर, याद रख लेना आपको इसको, ठीक है ना, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव आपकी तरह यूज़ किया गया है, इसको बिना टू का यूज़ करना आप लोगों को। हैड बेटर डायरेक्टली वर्ब लेना है आप लोग, ठीक है ना, बिना टू का। ऑप्शन नंबर बी आपका इसलिए एरर है। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक नो एरर। तो यहाँ पर फिर से देखो एरर मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा सा एरर है आप लोग, अगर आप 9 में पढ़े होंगे आप तो यहाँ पर एरर है पार्ट नंबर बी में, फिर से आपको एरर मिल गया। आपको यहाँ पर क्या है, ऑल द इन्फॉर्मेशंस यूज़ कर दिया गया, ये गलत है ना। इन्फॉर्मेशन कभी भी एस लाकर सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमेशा इन्फॉर्मेशन ही रहता है, इसलिए यहाँ पर एस को हटाना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए आपका पार्ट नंबर बी में इसलिए एरर है, पार्ट नंबर बी आपको एरर मिल गया आपका। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देयर इज इन्वेलप ऑन द टेबल, पुट द लेटर इन द इन्वेलप बिफोर मेलिंग इट। क्या है, देयर इज इन्वेलप ऑन द टेबल। तो यहाँ पर इन्वेलप से पहले आपको देना पड़ेगा, आपको आर्टिकल चूज करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर एरर आपका यहाँ पर आर्टिकल चूज हो जाएगा, वो एन आपको यूज करोगे आप लोग। देयर इज एन इन्वेलप, क्या है, इन्वेलप है जो कि एक सिंगुलर आपका ये नॉन है, सिंगुलर नॉन है, और इसका स्टार्ट किससे हो रहा है, एक वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको एन का यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, डज एनीवन नो द वे टू जू। अब यहाँ पर ढूंढना है आपका एरर कौन सा, एरर नहीं यानी कि आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। देखो जू एक कॉमन नाउन का तरह यूज किया गया है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल जो दोगे आप ऑप्शन नंबर आप सी चूज करना, क्योंकि देखो यहाँ पर डज एनीवन नो द वे, देखो वे क्या है, कोई ना कोई जू प्रॉपर होगा यहाँ पर, और वे भी उसका प्रॉपर यहाँ पर होगा, पार्टिकुलर यहाँ पर होगा, तो पार्टिकुलर वे है और पार्टिकुलर क्या है आपका जू भी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द वे, द वे टू द जू हो जाएगा। क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 44 पर आ जाओ। अब आगे दिया गया है माई मदर इज सेल्स असिस्टेंट इन अ शॉप। क्या हो जाएगा, माई मदर एन होगा नहीं आपका, और आपका नो आर्टिकल यहाँ पर लगेगा नहीं, यहाँ पर देना पड़ेगा आपको देखो यहाँ पर आर्टिकल देना पड़ेगा, आपको ए देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सेल्स जो दिया गया है आपका वो मत देखना आप लोग, यहाँ पर प्लूरल दिया गया है, यहाँ पर सेल्स असिस्टेंट यहाँ पर है, क्या है, मदर, माई मदर क्या है, एक सेल्स असिस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए यूज़ करोगे आप, सिंगुलर ही यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर असिस्टेंट्स यहाँ करते हैं हम लोग, तो यहाँ प्लूरल बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया सिंगुलर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग सही सही समझे होंगे, सही सही अपने करा होगा, नहीं करा होगा तो इसमें आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाओ, यहाँ चूज करना आपको एंटोनिम चूज करना है, एंटोनिम ऑफ रेडिकल। रेडिकल का एंटोनिम क्या होगा, देखो रेडिकल मतलब होता है क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। आप देखिए 4 ऑप्शन में से ढूंढ लीजिएगा अपना आंसर, मैं इसका आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब रेडिकल मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, क्या होता है, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना, वो क्या होता है, रेडिकल होता है। तो इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट देना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। क्लियर यहाँ पर हो गया ना आपका। अब आगे आ जाओ, सैनिम ऑफ बैपल। बैपल का साइनोनिम क्या होगा, बैपल का साइनोनिम क्या होगा, बैपल के लिए मतलब क्या होता है, बैपल मतलब क्या होता है, किसी को उलझन में डाल देना, किसी को चकरा देना, किसी का दिमाग मतलब क्या घुमा देना, ये क्या होता है, बैपल होता है। तो इसको आप ढूंढना है कि आपको साइनोनिम, एग्जाम में जरूर देख लीजिएगा, साइनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी करा है कि साइनोनिम को एंटोनिम समझ लिया है, एंटोनिम को साइनोनिम समझ लिया है। तो क्वेश्चन को गौर से जरूर देख लीजिएगा, आपको साइनोनिम पता करना है। बैफुल क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगा। पजल मतलब क्या होता है, पजल दिमाग खराब होता है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग चक्कर देता है हम लोगों को, तो यही होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइनोनिम आपका आंसर हो जाएगा, बैफल हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपको एंटोनिम ऑफ वैकेंट। वैकेंट का एंटोनिम क्या होगा, वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली होता है, खाली करना होता है, यानी कि इसका एंटोनिम ढूंढना है आपको। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली करना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा आपका साइनोनिम है, और ये आपका फुल जो है आपका एंटोनिम है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया आपको फिल ब्लैंक करना, आपको प्रीपोजिशन ढूंढना है आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन, या फिर यहाँ पर एक कंजंक्शन यहाँ पर है एरर। देखिए क्या है, ऑल्दो दे लिसन टू मी देयर एक्शन प्रूव अदरवाइज। देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद करना आप लोग, ऑल्दो के साथ हमेशा क्या लगता है, येट लगता है, क्या लगता है, येट लगता है। कहीं का आपको बट भी मिल जाएगा, कहीं का आपको बट भी मिल जाएगा, तो बट यूज नहीं करना आपको, ऑल्दो येट होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया येट, ठीक है। अब आगे आ जाओ, हैव यू सर्च्ड द बेड फॉर द मिसिंग टॉय। अब वाई मिसिंग टॉय कहाँ,
टॉय कहाँ मिसिंग होता है, यानी कि खिलौना कहाँ मिसिंग होता है, टेबल का ये बेड के अंदर चला गया होगा ना, अंदर ना, बेड के नीचे ना, तो वही क्या है यहाँ पर अंडर द बेड, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर द बेड। हैव यू सर्च अंडर द बेड, क्या आपने बेड के अंदर आपने सर्च करा है जो खिलौना खो गया है, मिसिंग हो गया है। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो है बेस्ट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, हर एक्टिविटीज़ आर हार्मफुल माई ऑन इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा हार्मफुल अपॉन विथ टू या फिर एट, तो यहाँ पर यूज़ करोगे आपका ऑप्शन नंबर सी यूज़ करोगे, टू का यूज़ करोगे, क्या होता है हार्मफुल टू माई ऑन यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो यहाँ पर लग रहा है आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बेस्ट जो है टू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हार्मफुल टू माई, ठीक है। कभी कभी हार्मफुल फोर भी यूज होता है, यहाँ पर फोर नहीं यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। इस तरह से मैंने आपका 50 क्वेश्चन कराया है। 50 क्वेश्चन में से आपने कितना बनाया है आप मुझे बता सकते हैं। प्लस में इंग्लिश का आप ये जरूर ले लेना, आप लोग नहीं लिया है तो आप इंग्लिश और वॉल्यूम नंबर आपका 3 दिया गया ये, आप वॉल्यूम नंबर 2 वॉल्यूम नंबर 1 जरूर करना अगर आर्मी क्लर्क में जाना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो अपने आप को बिल्कुल कम्प्लीटली। तो और इंग्लिश के लिए मैं हमेशा बोलूँगा कि आप कहीं भी क्लास कर रहे हो या किए हो या आप करने वाले हो तो इंग्लिश का वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, सबसे बेस्ट रहेगा आप एग्जाम के लिए, क्योंकि डायरेक्टली आर्मी क्लर्क के लिए ये बनाया गया है। बाद बाकी ये बुक जो है सारी PDF में है, आप पेमेंट करेंगे और मैं आपको विदिन 5 मिनट में आपको ये 5 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेरी है आप लोग पढ़ते रहें, और टेस्ट जो अगला टेस्ट जल्दी आने वाला है क्वेश्चन टेस्ट नंबर 16, तो टेस्ट का इंतजार करें और सॉल्व करें, और अपनी चांस को खोना नहीं है। इस बार आपको सक्सेस करना है तो करना है, इंडिया में बनना है तो बनना है। तो आज के लिए इसी बात पर मैं यहीं से क्लास स्टॉप कर रहा हूँ। सभी से एक बार मैं कहना चाहता हूँ जय हिंद।